आजकल ना ऐसी खबरें बहुत सुनने में आ रही हैं और ये चौंका देती हैं। युवा लोग देखने में बिल्कुल फिट अचानक गिर पड़ते हैं और उनकी जान चली जाती है। शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला, के राजू श्रीवास्तव, मतलब कितने नाम हैं। हाँ, लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे ये स्वस्थ दिखने वाले लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक मौत का शिकार हो रहे हैं। आज हम इसी चिंताजनक पैटर्न पर जो भी जानकारी मिली है उसका एक विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। मतलब फिटनेस, सेहत और वो छिपे हुए खतरे। हाँ, जो दिखते नहीं है। एग्जैक्टली, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे के जो संभावित कारण हैं उन्हें समझे, और फिटनेस से जुड़े जोखिम क्या हैं। हाँ, और ये भी कि सेहत के प्रति एक सेफ नजरिया वो कैसे अपनाया जा सकता है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली और जो चौंकाने वाली बात निकल कर आती है वो ये है कि ये लोग कोई मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर तो नियमित कसरत करते थे। हाँ, खाते पीते भी ठीक थे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इन मामलों में एक कॉमन कड़ी दिखती है, सडन कार्डियक अरेस्ट। अचानक दिल का काम बंद कर देना। हाँ, और देखिए टॉप कार्डियोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं। जानकारी के मुताबिक जो लोग बहुत फिट दिखते हैं ना, उनकी धमनियों में भी ब्लॉकेज हो सकती है, या उनके दिल की मांसपेशियां वो कमजोर हो सकती हैं। अच्छा, मतलब ये बाहर से पता नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा कसरत, हद से ज्यादा, हाँ, या फिर भयानक तनाव, नींद की कमी, शरीर में पानी की कमी, यहाँ तक कि कुछ फैट बर्नर्स जैसी चीजें, ये सब मिलकर दिल पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती हैं। तो ये मतलब कोई एक कारण नहीं बल्कि कई चीजों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल। खासकर अगर दिल में पहले से कोई प्रॉब्लम हो जिसका पता ना हो। एग्जैक्टली। सोर्स इसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, और ये अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती है। और यहीं पर स्रोत भारत में जिम कल्चर से जुड़ी एक खास चिंता पर भी उंगली उठाते हैं। अच्छा, वो क्या है? कि कई जगहों पर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी लिए बिना, हाँ? या ईसीजी जो दिल की एक्टिविटी जांचता है, या स्ट्रेस टेस्ट जैसे बेसिक टेस्ट कराए बिना ही, मतलब कोई प्री स्क्रीनिंग नहीं, हाँ, और भारी कसरत शुरू करवा दी जाती है। ये तो वाकई खतरनाक है। और बात सिर्फ कसरत तक ही नहीं है, शायद सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है इसमें। हाँ, वो एक और बहुत बड़ा जोखिम है, नकली सप्लीमेंट्स और स्कैम्स। अच्छा। बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं जिन पर इम्पोर्टेड का लेबल है, पर वो असल में नकली हैं। ना कोई सरकारी मंजूरी, ना कोई लैब टेस्टिंग। बाप रे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई बार ट्रेनर बिना पूरी जानकारी या लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझे स्टेरॉइड्स या फैट बर्नर लेने की सलाह दे लेते हैं। अरे हाँ, ये तो सुना है। ये सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी नहीं है, ये तो सीधे सीधे जिंदगियों से खिलवाड़ है। जल्दी फिट दिखने का जो दबाव है ना, वो जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? क्या कुछ चेतावनी संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? जरूर है। स्रोत कुछ रेड फ्लैग्स बताते हैं, जैसे कसरत के दौरान या उसके बाद दिल की धड़कन का असामान्य रूप से बहुत तेज हो जाना, या फिर सीने में भारीपन या दबाव महसूस होना, चक्कर आना। अच्छा। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। और बचाव के लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं, जैसे कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखें, जांचें। ओके। ऐसे ट्रेनर्स से सावधान रहें जो बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कहते हैं और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और सबसे महत्वपूर्ण, नियमित रूप से दिल की जांच करवाते रहना, जैसे ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम, जिससे दिल की बनावट और पंपिंग क्षमता पता चलती है। ये कई मामलों में जान बचा सकता है। और शायद एक और जरूरी बात जो निकल कर आ रही है वो है सामाजिक दबाव। बिल्कुल। कि जल्दी से एक खास तरह का फिट लुक पाना है, इससे खुद को बचाना जरूरी है। सही कहा। जैसा कि स्रोत साफ कहते हैं, फिटनेस का लक्ष्य सेहतमंद जिंदगी होना चाहिए, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, वो भी जीवन की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। एकदम सही। और इन घटनाओं का परिवारों पर जो भावनात्मक असर पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। हाँ, वो तो है ही। और ये स्वास्थ्य और फिटनेस इंडस्ट्री में भरोसे को भी चोट पहुंचाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं फिटनेस की हमारी परिभाषा ही अधूरी तो नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि फिटनेस जरूरी है, लेकिन सच्ची सेहत सिर्फ 6 पैक एब्स या पतली कमर तक ही सीमित नहीं है। इसमें हमारा अंदरूनी स्वास्थ्य, हमारी जीवन शैली और उन अनदेखे जोखिमों के प्रति जागरूकता जिनकी हमने बात की, वो सब शामिल है। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। कि इस जानकारी की रोशनी में
फिटनेस को लेकर समाज का या खुद हमारे अंदर का जो दबाव है उस पर दोबारा सोचने की कितनी जरूरत है। कहीं सिर्फ फिट दिखने की ये जो चाहत है ये हमें असल सेहत के गहरे मतलब से दूर तो नहीं ले जा रही।